Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the third part of chapter 7, The Open Window of It So Happened, the supplementary reader for class 8. स्टूडेंट्स इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में सेकंड पार्ट में जो पढ़ा वो ये था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि फ्रैम्पटन नटेल मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ये इनको मेंटल प्रॉब्लम थी, दिमागी बीमारी थी। तो ये अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए एक तरीके से ताकि वो फ्रेश हो जाएं, लोगों से मिले जुलें तो उनका दिमाग सही हो जाए, बातचीत करें, तो उन्होंने क्या है एक घर पर आवाज़ लगाई और जो फैमिली फ्रेंड थी, यानी उनकी सिस्टर की फ्रेंड थी, उनके यहाँ गए और वहाँ पे सिस्टर की फ्रेंड नहीं थी तो उनकी भतीजी मिली। भतीजी ने क्या है एक घोस्टली टॉपिक क्या है जब देखा कि वो जानते नहीं हैं कुछ, तो उन्होंने उसने एक भूतिया टॉपिक शुरू कर दिया, एक ड्रावना टॉपिक उनके लिए, उनके सामने। तो जो ड्रावना टॉपिक उसने शुरू किया था सेकंड पार्ट में हमने देखा कि वही ड्रावना टॉपिक फ्रैम्पटन नटेल जो मिसेस सैपलेटन थी, जो उसकी जिनसे मिलने गए थे, उन्होंने भी क्या है वही शुरू कर दिया। उससे उनकी और हालत ख़राब हो गई। बल्कि मिसेस सैपलेटन ने तो ऐसा मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि बिल्कुल इनको ऐसा लग गया कि सच में ये पागल हो गई हैं अपने हस्बैंड और भाई और क्या है कुत्ते के लिए, जो अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। और उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि सच में और जब देखा विंडो की तरफ और देख करके क्या है वो बातें करती थी, पूरी मतलब स्टोरी क्रिएट करती जाती थी भूतिया, और इनकी हालत ख़राब होती थी। फ्रैम्पटन नटेल ने ट्राई भी किया कि वो उस घोस्टली टॉपिक से, भूतिया टॉपिक से हट करके किसी और टॉपिक पे आ जाएं, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी को भी क्या है मेंशन किया है कि मैं ऐसा है वैसा है, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने क्या है परहेज़ करने के लिए कहा है। जबकि उन्हें मालूम था कि क्या है कोई अजनबी आदमी किसी की बीमारी परेशानी से में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है अपने जानते हुए भी, ये मानते हुए भी, उन्होंने क्या है अपनी बीमारी परेशानी बीच में डाल दी ताकि क्या है वो हट जाए उस टॉपिक से, लेकिन वो हटी नहीं। और वो टॉपिक चलता रहा जिससे उनकी हालत ख़राब होती गई, एकदम डर गए थे वो। और आखिर में जब वो तीनों आदमियों को आते हुए देखा, उनके भाइयों को, उनके भाई हस्बैंड और क्या है कुत्ते को, इन लोगों को आते हुए देखा, तो उनको सच में लग गया कि उनका भूत आ गया है और बिल्कुल डर चुके थे एकदम। बस सब कुछ हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं क्या कहूँ, बार बार बोल चुका हूँ, मैं आगे नहीं बोलूँगा, आप समझ सकते हैं। तो अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि क्या है उन्होंने क्या किया। ठीक है, जब एकदम हालत ख़राब हो गई, बर्दाश्त नहीं हुआ और समझ गए कि सच में भूत आ गया है, तो अब इन्होंने क्या किया, एकदम भाग पड़े। कैसे भागे वहाँ से उठ के, उसकी सिचुएशन क्या है हम देखते हैं। फिर आखिर में क्या था, स्टोरी क्या थी, वो आखिर में आपको पता चल जाएगा कि ये एक मजाक था, एक चूना था, जो एक ट्रिक थी जो उस वीरा ने खेला था, और उसकी आंटी ने उसके ऊपर क्या है और तेल मसाला लगा दिया था। देखते हैं। Frampton grabbed wildly at his stick and hit the hall door, ठीक है, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. तो जब देखा कि वो तीनों के तीनों थ्री फिगर्स क्या हैं एकदम आ रहे हैं, और उनका जो भाई है वो सिंगिंग भी कर रहा है, जैसे वो बोली थी, बतलाई थी कि आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड गाते हुए अंदर आ गया। ठीक है, और जैसे ही क्या है इन्होंने देखा अंदर आने वाले हैं, तो फटाक से क्या है उन्होंने ग्रैब्ड वाइल्डली, तेजी से अपनी लकड़ी उठाई, अपनी लकड़ी मतलब अपना डंडा उठाया, एंड हेड, और अपना हेड लिया, और क्या किया उन्होंने, वो भाग खड़े हुए। कैसे भाग खड़े हुए, उसी हॉल डोर से जो उनके दिमाग में पहले से था, नहीं हॉल डोर, उनके हॉल का दरवाज़ा, और ग्रेवल ड्राइव, और पथरीला रास्ता, एंड द फ्रंट गेट, और आगे वाला क्या है गेट, एकदम फ्रंट गेट जो होता है, ये सब के सब वर डिमली नोटेड स्टेजेस। वो हल्का फुल्का क्या है उनको याद था, या वो जगह थी जो देखी थी उन्होंने, ठीक है, अपने रूरल रिट्रीट में आने के टाइम पे, यानी इस इलाके में आने के टाइम पे, या उनके घर पे आने के टाइम पे उन्होंने सब कुछ नोटिस किया था, वो सब याद था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उठाए और भाग खड़े हुए, उसी रास्ते से, उसी क्या है गेट से, एकदम इतनी तेज से भागे, इतना डर करके भागे। A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid uh, imminent collision. Imminent collision मतलब जबरदस्त
धमाका या ज़बरदस्त टकराव होने से बचने के लिए एक साइकिल वाले को किनारे की तरफ भागना पड़ा। साइकिलिस्ट मतलब साइकिल वाले जो आ रहा था, ठीक है, अलोंग द रोड, जो रोड से आ रहा था, हैड टू रन इनटू द हेज, उसके कोने में किनारे भागना पड़ा एक जबरदस्त टकराव से बचने के लिए। नहीं, इतनी तेज भागे, ये नहीं देखा कि आगे क्या आ रहा है, इतनी तेज भागे कि वो साइकिल से टकराने वाले थे, लेकिन साइकिल वाला बेचारा किनारे में भाग गया कि बच गए। वो इतना डर गए थे वो इस स्टोरी से। हेयर वी आर माई डियर सेड द बेरर ऑफ द वाइट मैकिंटश, ठीक है, व्हाइट मैकिंटश मतलब वही कोट, ठीक है, सफेद कोट लिए हुए आदमी ने कहा कि देखो हम आ गए प्यारे, हम आ गए। कमिंग इन थ्रू द विंडो, विंडो से अंदर आते हुए। हु वॉज दैट हु बॉल्टेड आउट एज वी केम अप, ठीक है। अब मिसेस सैपलेटन को भी तो पता नहीं था कि वीरा ने कुछ क्या कहानी खेल दी है, ठीक है। और मिसेस सैपलेटन जो जो कुछ बोल रही थी वो रियल बोल रही थी, उनको पता था कि ये गए हैं इसी से आएंगे अभी ये लोग, वो सच बतला रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके पीछे क्या हो चुका है। वीरा ने एक मजाक खेल दिया पहले से। तो इसलिए जब ये लोग आए और ये भाग खड़े हुए उनके उनके आते ही, तो इन लोगों ने पूछा कि वो आदमी कौन था जो जैसे ही हम आए वैसे ही उछल के भाग गया, ठीक है। बोल्टेड आउट मतलब उछल के भाग गया। अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटेल, सेड मिसेस सैपलेटन। मिसेस सैपलेटन बोली मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा आदमी था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अजीब सा आदमी, एकदम साधारण नहीं था, एकदम गैर मामूली आदमी था, अजीब सा आदमी था। मिस्टर नटेल नाम था उसका, ठीक है। मिसेस सैपलेटन ने कहा वो ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस। जब वो बात कर रही थी तो उनको डर लग रहा था, तो वो अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे, तो वो बोले कि वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा था। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव, और जब तुम आए तो बगैर गुड बाय कहे या बगैर माफी किए मांगे बस फटाक से भाग गया। डैश आउट मतलब भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, ऐसे भागा कि कोई आदमी सोचेगा कि उसने घोस्ट देख लिया, भूत देख लिया। तो मिसेस सैपलेटन ने यह बात बतला दी, लेकिन नीस ने क्या बोला, आई एक्सपेक्ट it was the spaniel, it was the spaniel। अब इसने छुपाने की कोशिश की, ठीक है। सेट द नीस कामली, बड़े सुकून से भतीजी ने कहा मुझे लगता है कि ये कुत्ते से डर कर भागा है। ये अब छुपा रही है कि हमने क्या उसके साथ मजाक खेला था, चूना लगाया उसको जबरदस्त, तो अभी छुपा रही है कि मुझे लगता है कि वो कुत्ते से डर कर भाग गई। क्यों? ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझसे बताया था कि उसको कुत्ते से डर लगता है। अब ये गढ़ रही है, ठीक है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ cemetery to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him। उसने कहा था वन एक बार वो एक कब्रिस्तान में कहीं पे गंगा नदी के किनारे, ठीक है, एक कुत्ते के झुंड ने, पैक ऑफ डॉग्स मतलब कुत्ते के झुंड ने उसका पीछा कर लिया था। एक बार कब्रिस्तान, गंगा नदी के किनारे किसी किसी जगह कब्रिस्तान में, सेमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में कुत्ते के झुंड ने उसका पीछा कर लिया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव विद, और उसको पूरी रात एक नई नई खोदी हुई कब्रिस्तान में गुजारनी पड़ी थी। मतलब इतना डरपोक थे, कुत्ते से इतना डरते थे, लेकिन कब्रिस्तान में डर नहीं लगा उनको, ठीक है। विद द क्रिएचर्स स्नैलिंग, और उसके ऊपर क्या है, जो जीव जंतु थे, मतलब सियार हैं, शेर हैं, गीदड़ है, ये सब के सब स्नैलिंग दांत चिल्ला रहे थे, एंड ग्रीनिंग और हंस रहे थे, खी कर रहे थे, कू कर रहे थे, एंड फॉर्मिंग और क्या है, आवाज निकाल रहे थे, जस्ट अबाउ हिम, एकदम बिल्कुल उसके ऊपर ही। यानी ये कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, ऊपर क्या है, सारे सियार हैं, गीदड़ है, चूहे हो, तो सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं रात में निकलते हैं, वो सब चिल्ला रहे थे। और ये पूरी रात क्या है, कब्रिस्तान में सो के गुजार दिया सिर्फ कुत्तों के डर में। एनफ टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व, और ये इतना मतलब डरते थे, इतना डरते थे कि क्या है, किसी भी आदमी का नर्व यानी दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी थी इतनी बात, ठीक है। सो उसने क्या है, मजाक उड़ा लिया था, लेकिन घर वालों को भी नहीं बताया कि वो किस वजह से भागे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली
मिसेस सैपलेटन ने भी सही बात कही थी कि वो उसी दिन गए थे शूटिंग करने के लिए और वो आने वाले थे शाम में, और वीरा ने उसको गढ़ दिया कि इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था और ये एकदम पगला गई हैं और हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हैं और यही कहती हैं कि विंडो खोल के रखो शाम तक, यहीं से मेरे भाई लोग वापस आएंगे। तो एकदम उनकी हालत खराब, और जब सच में आ गए तो ये सोचे कि उनका भूत आ गया और उनकी हालत खराब हो गई, और क्या है, उठ करके भाग खड़े हुए। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। मतलब शॉर्ट नोटिस मतलब थोड़ी ही देर में मजाक कर देना, तो देखते ही मजाक खड़ा कर देना और देखते ही मजा ले लेना, ये लड़की की स्पेशलिटी थी। मतलब वीरा की स्पेशलिटी थी, वो मजाक बड़ा अच्छा कर लेती थी, तो उसने क्या है, मजाक उड़ा लिया, चूना लगा दिया किनका, मिस्टर सैपलेटन का, मिस्टर नटेल का। जब उसने जाना कि उनको कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में और उसकी आंटी के बारे में भी ये नहीं जानते हैं, इसलिए उसने ये सब स्टोरी क्रिएट की झूठी और उनको डरा के भगा ही दिया आखिर में। So, okay, students, I hope you got it. This was the explanation of the complete story. I hope you got it and enjoyed it. Keep it, the goal is ahead of you.